हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी बहुत टेंस्ड भी होंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है। और जेनेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो सेमेस्टर 5 में आप लोग पढ़े हो वो बहुत आसान नहीं था, लेकिन बहुत अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत भारी भी नहीं। ठीक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है बनाना। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप इसमें जो है वो जब डिटेल में पूरे स्ट्रक्चर्स को जान लेंगे तो आपको जेनेटिक्स पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एज्यूमिंग क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। और 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस एज्यूम करके गेस क्वेश्चन है ये एक तरह से, वो मैं बहुत सारे डिटेल्स के बाद, बहुत सारा सिलेबस देखने के बाद और प्रीवियस ईयर्स देखने के बाद मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं बच्चों। आई होप आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी सी हेल्प मिल सकेगी ताकि आप किस तरीके से जेनेटिक्स पढ़ के एग्जाम में जाओ वो आपको समझ में आएगा। और यही सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे आपके जेनेटिक्स के सिलेबस से, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके बारे में। और वीडियो को एंड तक जरूर आप लोग देखिए, स्किप बहुत ज्यादा करते हैं, ज्यादा देर की वीडियो ये नहीं होगी। तो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस बताने के बाद लास्ट में बताऊंगी कि किस तरह से आप एग्जाम लिखेंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले 15 मार्क्स का क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप जरूर से पढ़ करके जाइए एग्जाम में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर साल लगभग एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन आते ही रहता है। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने वीडियो भी बना दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉ अगर आप जान लोगे, मेंडल ने 3 लॉ दिया था और तीनों लॉ अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके काफी क्वेश्चन जेनेटिक्स से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये तीनों लॉ का जो वीडियो है वो डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है ऑलरेडी यूट्यूब पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर कोई देखना चाहते हैं तो वहां से भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से क्वेश्चन लिख दिया उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक से कुछ कुछ और ऐड करके भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द ब्लड जेनेटिक्स। ब्लड जेनेटिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ब्लड जेनेटिक्स को पूरा डिस्क्राइब करना है विद एग्जाम्पल। तो आपको इसमें डायग्राम भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का डिफरेंस देखिए, जनरली आपके एग्जाम में डिफरेंस 15 मार्क्स में नहीं पूछता है, आप समझ लीजिए बात को। 15 मार्क्स में जनरली आपको डिफरेंस डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ दोनों को आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसके डिफ्रेंशिएशन में के आधार पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप ये दोनों टॉपिक जरूर से पढ़ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, हाउ इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डिफरेंट फ्रॉम इंड्यूस्ड म्यूटेशन। आप देखिए इसमें समझिएगा, एक आपका सबसे पहली बात की म्यूटेशन क्या होता है, ये पूरा म्यूटेशन टॉपिक ही आप पढ़ के जाइएगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, आपका म्यूटेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं म्यूटेशन पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूं विथ नोट्स,
तो आप मुझे लिंक पर ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए, तो मैं म्यूटेशन का एक अच्छा सा नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और फिर पूरा म्यूटेशन मैं 10 से 15 मिनट में आपको समझा दूंगी। तो इसको आप कमेंट में लिख करके भेजेंगे तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है बच्चों। अगर आप आज भेजते हो तो मैं शाम तक आपको या कल तक वीडियो दे दूंगी। चलिए देखो, तो आपको इसमें म्यूटेशन पूरा करके जाना है। तो म्यूटेशन का दो टाइप्स होता है बच्चों, एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दूसरा होता है इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, तो ये दोनों म्यूटेशन का आपको डिफरेंशिएशन करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर सिंगल एक भी म्यूटेशन भी पूछ सकता है 15 मार्क्स में। तो आप समझ लीजिए, तो पूरा का पूरा म्यूटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आ सकता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला और मैन। देखिए मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है ना, तो और करके आप लोग देखेंगे एग्जाम में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं क्वेश्चंस के, तो आपको ड्रोसोफिला या मैन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ये बात आप जान लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो या तो ड्रोसोफिला पर 15 नंबर में लिखने आएगा या तो फिर मैन पर लिखने के लिए आएगा। तो आप दोनों पढ़ करके जाइए, दोनों में से कोई एक आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इज कैंसर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ। कैंसर एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, लेकिन कैंसर डायरेक्टली ना पूछ के आपको ये भी पूछ सकता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज के डेट में। तो आपको पूछ सकता है कि क्या कैंसर का ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल है, और अगर है तो आप बताइए कि उसके जेनेटिक्स से कैसे पॉसिबल है। तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज कैंसर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ विथ डिस्क्राइबिंग इट्स जेनेटिक्स। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार देख लेंगे कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड जेनेटिक्स एंड एपिस्टासिस में दोनों में रिलेशन पूछ सकता है आपको कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों के बारे में। ये दोनों में आपको डिफरेंस भी 5 नंबर में दिया जा सकता है, या तो फिर 15 नंबर में ये पूछेगा, ये रेयर केस में पूछेगा। ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आता है, इसमें मैंने लिख दिया है। तो इसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट भी करेंगे तो चलेगा, बट ऊपर से जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं यहाँ तक, ये पांचों क्वेश्चंस आप लोग जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाइए और एक आंसर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ, एग्जाम के बाद भी आप वीडियो देख करके कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आप उसमें मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि यस मैम आपने जो क्वेश्चंस बताया था उससे कुछ फायदा मुझे हुआ। ठीक है, थैंक यू। और आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चंस। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में मैंने आपको 10 टॉपिक बताया है 5 मार्क्स के लिए, और ये 10 टॉपिक में से 5 तो आपका आ ही जाएगा। ये 10 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका 5 टॉपिक आ जाएगा, या 5 जितना नंबर का क्वेश्चन आता है आपका वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, 5 नंबर का पढ़ना है ये क्वेश्चन, यानी एक पैराग्राफ भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डायग्राम है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में छोटा डायग्राम अगर है तो वो भी आप बना करके आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि आप एग्जाम कैसे लिखिएगा कि ज्यादा मार्क्स आएंगे। देखिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पहला, है ना। फर्स्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हो गया हाउसकीपिंग की, तीसरा हो गया मल्टीपल एलीज, फोर्थ हो गया कैटेगरी एनालिसिस, फिफ्थ हो गया सिकल सेल एनीमिया, सिक्स्थ हो गया डाउन सिंड्रोम, 7 हो गया जेनिक बैलेंस थ्योरी, 8 हो गया एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, 9 हो गया जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और 10 हो गया कैरियोटाइप, है ना। तो इतने सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है तो मैं आपको बता दूं, एक है पेडिग्री एनालिसिस, दूसरा है आपका एक, हेलो, हाँ पासवर्ड में करिएगा। हाँ, एक है आपका
पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पढ़ के जाइएगा, इसको स्किप मत करिएगा। दूसरा सिकल सेल एनीमिया, तीसरा डाउन सिंड्रोम, तीन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा कैरियोटाइपिंग है, और पांचवा आपका है जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो ये 5 टॉपिक तो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये पांचों टॉपिक आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। और 5 और जो टॉपिक मैंने दिए हैं उसको आप ऐसे ही थॉरली थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ के लिए देख लीजिएगा, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि मैम आपने जो ये वीडियो बनाया, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है, और जब एक वीडियो बनेगा और उस पर आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे आएंगे तो हमें भी वीडियो और बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और सेमेस्टर 6 के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, या सेमेस्टर 6 में जब आप चले जाओगे तो आपको मुझसे पढ़ना है, मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके वो भी लिख सकते हो कि मैम सेमेस्टर 6 का वीडियो आप बनाइए, हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बोला था कि अभी बताऊंगी, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से आप एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम लिखने का एक पूरा तरीका, क्योंकि उसमें लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो हम एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से आप एग्जाम लिखेंगे अपना थ्योरी एग्जाम, जिसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।